Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 41 हमने कल पढ़ा। इसके अंदर हमने बात समझने की कोशिश करी थी कि हम जब अपने प्रयासों में लीन रहते हैं तो उस समय के लिए हमें चाहिए कि हम एक बुद्धि होकर के और दृढ़ संकल्प के साथ में अपनी सारी एक्टिविटीज करें। आज के श्लोक में हम आगे पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 42 एवं 43। इसको प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ और तात्पर्य साथ में दिया है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बात ये बताई गई है कि जो व्यक्ति कम समझ वाला होता है वो बहुत सारे वेदों को पढ़ने में लगा रहता है, बहुत सारे अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने में लगा रहता है। इन शास्त्रों के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जिसमें जैसे ये जो हायर शास्त्र हैं, जो ये वैदिक शास्त्र हैं, ये हायर प्लैनेट्स पर जाने की बात कहते हैं। और जो अल्पज्ञानी होता है, जिसको पता नहीं है कि वास्तविक जीवन किसके लिए दिया हुआ है, वो एक इसी कोशिश में लगा रहता है कि वो कैसे तो भी करके स्वर्ग में पहुंच जाए। लोगों के अंदर ये एक बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है कि स्वर्ग में जा करके व्यक्ति को मुक्ति मिलती है या मुक्ति स्वर्ग में जाने का नाम है। नहीं, स्वर्ग में जाने का नाम मुक्ति नहीं है। स्वर्ग में रहने वाले लोगों को भी अपना एक जन्म मिलता है, अपना एक समय रहता है जिस समय तक के लिए वो जीवित रहते हैं। उसके बाद में स्वर्ग भी छोड़ करके वापस से धरती पर आना ही पड़ता है और दोबारा से भक्ति करने के बाद ही मुक्ति एकमात्र अवेलेबल होती है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। सीधी बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो वेद पढ़ते हैं उसमें वो कर्मकांड वाले भेद के अंदर पड़ जाते हैं और कर्मकांड की वजह से, कर्मकांड क्या होता है कि कोई हम कर्म करते रहे, उसका फल मिलता रहे, कर्म करते रहे, फल मिलता रहे, अथवा फल के लिए कर्म करते रहे। परंतु भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं होता है। भक्ति के मार्ग में किया हुआ कर्म, जैसा हमने कल पढ़ा था, वो यज्ञ स्वरूप में कहलाता है और उसका जो फल होता है वो केवल भक्ति प्रदायी होता है। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मंदिर तथा तरुणियां उपलब्ध हैं, भौतिक ऐश्वर्य सामान्य सर्वसामान्य है। यहाँ पर प्रभुपाद जी इस टीका में बात बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि बहुत अत्यधिक आसक्त होते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि वे स्वर्ग चले जाएं। कुछ धर्म वाले लोग ये बात कहते हैं कि हमारा जीवन उसके लिए है कि हम वहां पे जाकर के मदिरा पान करेंगे और बहुत सारी अप्सराओं को भोगेंगे। ये सभी लोगों को प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन सब की मति बहुत ही अल्प होती है। ये जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं और स्वर्ग में जाने के पीछे पड़े रहते हैं। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। जैसे हमारे घर पे भी जो पंडित लोग आते हैं, इन्हें भी मुक्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जैसे कई बार कहा जाता है कि कौवे के काट देने से, जिस पिंड को हम दान करते हैं, कौवे के काट देने से मुक्ति मिलती। नहीं, ये बात गलत है।
कौवे के काट देने से मुक्ति नहीं मिलती है। उसके पीछे जो एक वैदिक अनुष्ठान है वो ये कहता है कि अगर आप पिंडदान करते हो और कौवा उसे चोट मारता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो भोग आपने अर्पण किया है वो भोग उस व्यक्ति को वो जिस किसी भी जन्म योनि में होगा वहां तक पहुंचाया गया है और वहां पर उसे कुछ खाने को मिले इतने मात्र के लिए है, वो इससे ज्यादा नहीं है। देखिए, मुक्ति एक बहुत ही दिव्य वस्तु है जो कि इस छोटी संकीर्ण विचारधारा तक टिकी हुई नहीं है, वो बहुत ही आगे बढ़ करके मिलती है। इसके बारे में भी हम एक प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मुक्ति कितने प्रकार की होती है और कैसे मिलती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वेदों के अभिप्राय को नहीं जानता है, उनके मेन उद्देश्य को या सारांश को नहीं जानता है, वो व्यक्ति इसी विचारधारा में लगे रहता है कि मैं कैसे भी करके स्वर्ग पहुंच जाऊं और इस प्रकार से भोग भोगूं। वेदों का जो सार है भगवान आगे ही के श्लोकों में खुद ही बताएंगे, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, कि समस्त वेदों का सार मुझे जानना है। जो अल्टीमेटली वेदों के थ्रू मुझे जान जाता है वो वास्तविकता में वेद पढ़ रहा होता है, परंतु वेदों की भाषा इतनी इतनी सुंदर है और इतनी कंफ्यूजिंग है, साथ ही में दोनों सुंदर भी है, कंफ्यूजिंग में है, कॉम्प्लिकेटेड इतनी है कि उसका सारांश जान करके भगवान को जान पाना अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा बुद्धि को भटकाना नहीं चाहिए। जैसे कल हमने पढ़ा व्यवसायित्मिका बुद्धि एकेह गुरु नंदना, कि हमें अपनी बुद्धि को अलग अलग दिशाओं में भटकाते न हुए एक जगह पर फोकस रह करके भक्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कली के काल के अंदर यदि भगवान से संपर्क आपको जोड़ना है, उनसे भक्ति करनी है और उनके बीच से प्रेम संबंध आपको जोड़ना है, तो केवल दो शास्त्र इसके लिए बहुत हैं, काफी हैं। पहला भगवत गीता यथारूप, जिसकी हम रोज चर्चा करते हैं, और दूसरा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत इस कली के काल के लिए सबसे परफेक्ट ग्रंथ है, क्योंकि इसी ग्रंथ के अंदर समस्त ज्ञान है, समस्त लीलाएं हैं और समस्त स्वाद है। निगम कल्प तरोर गरितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम अहो रसिक भुवि भावुकैः। इस श्लोक के अंदर ये बात बताया गया है कि जिस प्रकार से एक वृक्ष है, मान लीजिए आम का वृक्ष है, उसकी ये जो वृक्ष है ये सभी वेदों को, शास्त्रों को रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर लगा हुआ एक फल है, वो फल श्रीमद् भागवत के स्वरूप में बताया गया है। अब आपको पूरे पेड़ को छांटने की और उसको यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये फल को आप सीधे खा लीजिए, इससे आपकी तृष्णा शांत हो जाएगी और आपका जो मेन पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। और ये फल कैसा है कि आपको इसे तोड़ना है, इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, और आप जैसे ही इसको मुंह में डालोगे ये रस हो जाएगा, आपको रस पी जाना है, आपको उसको चबाना भी नहीं है, इतने भी प्रयास नहीं करना है। श्रीमद् भागवत को इस प्रकार से इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको केवल इसे पढ़ना है। प्रभुपाद जी ने भागवतम को इतना सरल स्वरूप में हमारे सामने प्रकट किया है कि अगर व्यक्ति केवल इस शास्त्र को प्रतिदिन पढ़ता रहता है तो पढ़ते पढ़ते ही उसे अपनी पूर्ण आत्मज्ञान भी होता है, भगवत ज्ञान होता है और संबंध अपने आप से एस्टैब्लिश हो जाता है। इसलिए आपके पास में यदि समय हो तो आपको यह प्रयत्न करना चाहिए कि आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन अवश्य करें। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता दोनों अलग अलग शास्त्र हैं। भगवद गीता है, भग और वद ऐसे दो अलग शब्द हैं जिनको कंबाइन करके भगवत किया गया है, क्योंकि भगवान ने वदन अर्थात उच्चारण किया है इसलिए ये भगवद है, और चूंकि ये भगवान ने गीत स्वरूप में प्रकट किया है इसलिए ये भगवत गीता हो गया है। और श्रीमद् भागवत के अंदर श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी, श्रीपाद सूत गोस्वामी भगवान की लीलाओं को और उनकी करुणा को प्रकट करते हुए परीक्षित महाराज को पूरा शास्त्र सुनाए हैं। श्रीमद् भागवत 10 स्कंद में मिलता है, जिसमें अलग अलग अध्याय हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं और टोटल 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और इसके अंदर 700 श्लोक हैं। इसलिए हमें अवश्य इन शास्त्रों को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए।
ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों को प्रतिदिन वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमवृता अभुम तथा अक्षयम हैवै चतुर्मास्या जिनः स्वीकृतिम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। अल्टीमेटली जितने लोग वेद के पीछे पड़ते हैं, अपनी बुद्धि को अलग अलग जगह लगाते हैं, भटकाते हैं, जो एक मत होकर के भक्ति का प्रयास नहीं करते हैं, वे लोग इसी प्रकार के भोग भोगने की इच्छा रखते हैं, या फिर अगर वो इच्छा नहीं भी रखते, उन्हें पता भी नहीं है अगर इस जीवन में, तो भी जो अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर नहीं आ पाते हैं, वे लोग जब जब ये शरीर छोड़ करके ऊपर के प्लैनेट्स पर जाते हैं तो अल्टीमेटली उनको इसी प्रकार के सुख भोगने का समय मिलता है, जहाँ पर वे सोमरस का पान करते हैं। सोमरस अर्थात जो स्वर्ग लोक के अंदर मिलने वाली मदिरा है उसे सोमरस कहा जाता है। उस सोमरस के पान से व्यक्ति के अंदर शारीरिक बल बहुत आता है, जिससे कि वह और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर पाता है। अल्टीमेटली देखिए, एक काल तक के लिए स्वर्ग में रह के इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय भोग करता है व्यक्ति, परंतु जैसे ही उसके एक्यूमुलेटेड कर्म खत्म हो जाते हैं जिससे कि उसे वो इंद्रिय तृप्ति मिली है, वो वापस से स्वर्ग से फॉल डाउन होता है, उसका वापस से वो गिरता है और नीचे के प्लैनेट्स पर वापस आ जाता है। इसलिए सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इन सब चीजों में नहीं पड़ता है और सीधे सीधे कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करता है। हम अगले श्लोक पर आते हैं। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानम तया अपहत्र चेतसा व्यवसायित्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी चट्टान के नीचे जाकर के बैठ जाऊं, ध्यान लगाऊं और मेरा शरीर और आत्मा अलग हो जाए, या एक बहुत ही ऊपर के लेवल के रियलाइजेशन तक मैं पहुंच जाऊं। नहीं, समाधि का अर्थ वो नहीं होता है। समाधि जीवन काल में रोज के रूटीन में रहते हुए भी मिल सकती है। अगर आप कहीं सब्जी खरीदने जा रहे हैं तब भी जरूरी नहीं है कि आपको समाधि ना हो, तब भी आप समाधि की अवस्था में रह सकते हैं। आप कहीं बाहर किसी अपने रोज के रूटीन पे जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो भी आपका मन समाधि में रह सकता है। कैसे रह सकता है? अगर आप उसे स्थिर करके रखें। मन को स्थिर कैसे कर पाएंगे? वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक हमें ये आदत नहीं होगी कि हमारी हर एक एक्टिविटी, हमारा हर एक कर्म हम भगवान के प्रसन्नता के लिए करें, तब तक के लिए हमें ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी कि किस प्रकार से कोई भी वस्तु मेरे भोग की नहीं है परंतु भगवान के भोग की है। जब हम ये बात को अपने मन में ग्रहण कर लेंगे कि हर वस्तु का भोग करने का अधिकार केवल भगवान को है, हम हर चीज को भगवान को अर्पण करने में लगे, तब तक के लिए हमारे मन में वो समाधि की स्थिति नहीं आएगी। तब तक हमारा मन भागता रहेगा कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और इस प्रकार से दौड़ता भागता रहेगा। परंतु हमें मन को एकाग्र करके स्थिर करना होगा, जिसके लिए हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी हर एक वस्तु, इस विश्व में जितनी वस्तुएं हैं वह सभी भगवान के भोग के लिए ही हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, आपको भूख लगी,
बहुत जोर की भूख लग रही है। अब आप घर पे तो है नहीं कि आप प्रसाद बना करके भगवान को ऑफर करें, परंतु उस समय के लिए अगर आप ये सोचे कि ठीक है यार, जो भी मिल रहा है मार्केट में वो खा लूं, जिसके अंदर हमने ये तक पूछना जरूरी नहीं समझा कि उसमें कांदा है, लहसुन है, क्या है, ये तक हम पूछना जरूरी नहीं समझते हैं, और बस मौका मिला है या फिर जरूरत पड़ी है इसलिए हम उसे खा लिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी बात को काटते हुए बता रहे हैं कि नहीं, हमारी मति हमें इस तरीके से भटकने नहीं देनी है। हाँ, अब हमें प्रैक्टिकल भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप भूखे पड़े रहें। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसी वस्तु खरीदे जिसमें प्याज लहसुन ना हो। सबसे अच्छा है अगर आप फल खरीदे या जूस खरीदे, उसको मनी मन में भगवान को ऑफर करें और उसके बाद उसे पाएं। हम आज भर्ती और कल चक्रवर्ती वाले कार्यक्रम में जुड़े नहीं हैं कि हमें एकदम से ही वो रियलाइजेशन आ जाएंगे और हम एकदम से इतने श्रेष्ठ हो जाएंगे कि हमारी हर एक एक्टिविटी एकदम शुद्ध प्रकार से होने लगेगी। नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें धीरे धीरे करके प्रयत्न करने होंगे। जब जब हम मन में ऑफर करते जाएंगे, भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करते जाएंगे धीरे धीरे करके, तो हमें आगे जाकर के पूरी तरीके से प्रसाद के प्रति इतनी आसक्ति होगी कि हम प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ खाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। प्रसाद को अत्यंत टेस्टी बनाइए, भगवान को ऑफर कीजिए, उसे पाइए, और इसी प्रकार से अपने हर एक एक्टिविटी को इतना इतना सुंदर बनाइए कि वो सुंदरता के ऊपर भगवान मोहित हो जाए। जैसे एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के सामने एक व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति ने शायद प्रभुपाद जी उस समय यूरोप में थे, और उस व्यक्ति ने वहां के डार्क चॉकलेट लाया था। डार्क चॉकलेट वहां पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी और सबसे ज्यादा क्वालिटी में थी और बहुत बिकती थी। तो वो डार्क चॉकलेट लेकर के आया था और प्रभुपाद जी को उसने टेस्ट करने के लिए दी थी। प्रभुपाद ने उसका एक टुकड़ा खाया और प्रभुपाद को इतनी बेकार लगी, इतनी खराब लगी कि प्रभुपाद का एकदम मुंह बदल गया। फिर प्रभुपाद ने उसका हाथ पकड़ करके अपने साथ में ले गए और अपने हाथों से प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर सा पाइनएप्पल हलवा बनाया, अनानास का हलवा। और वो हलवा जब प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर मन से बनाया और भगवान को ऑफर किया और उसके बाद में उस व्यक्ति को खाने के लिए दिया, उसको इतना ज्यादा टेस्ट आया और इतना ज्यादा आनंद आया वो पाइनएप्पल हलवा खा के कि उसने उसके बाद से कभी भी एक ऐसी वस्तु नहीं खाई जो भगवान को ऑफर ना हो। चॉकलेट वगैरह बंद कर दी। डार्क चॉकलेट में तो और मिष्ठान नहीं होता है, वो तो और कड़वी होती है। उसके बाद से उसने कभी उस वस्तु को हाथ नहीं लगाया। उसने हमेशा से फिर प्रभुपाद जी के हाथ का बना हुआ प्रसाद पाया, भक्तों के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद पाया। ये बहुत आवश्यक है कि प्रसाद एक बहुत ही सुंदर मन से और बहुत टेस्टी बना हो, तभी भगवान भी उसे पाते हैं और तभी उसमें वो चेतना डेवलप होती है। इसी प्रकार से हमें बात समझ में आती है कि जब हम एक हायर टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रभुपाद जी का पाइनएप्पल हलवा, उनकी चेतना उसमें मिली हुई थी उस पाइनएप्पल हलवा में। इसी प्रकार से हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें हमारी चेतना मिलती है। इसलिए खाना शुद्ध बनना चाहिए, शुद्ध तरीकों से बनना चाहिए। जैसे शरीर सबसे पहले साफ होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिस्तर से उठे और किचन में चले गए या टॉयलेट में गए और किचन में चले गए, नहीं। हमें सबसे पहले खुद को साफ रखना चाहिए, शरीर साफ हो, वस्त्र साफ हो, और वहां पे जाकर के जब हम प्रसाद बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उस समय के लिए बहुत कम आवाज में महामंत्र चला सकते हैं या कुछ कीर्तन चला सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी चेतना इसमें लगी रहती है कि हम जो खाना बना रहे हैं वो केवल खाना या भोग नहीं है, वो यज्ञ है। और वो एक प्रकार से जब हम भगवान को ऑफर करने जा रहे हैं तो हमारी बराबर चेतना में रह के ऑफर हो, साथ ही साथ जब हम उसे पाए तो उसी चेतना में पाए, ये विचार करके कि यह भगवान का उच्चिष्ट है, भगवान का प्रसाद है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण करो।
तीन गुणों के बारे में हमें पता चल रहा है इस श्लोक में। सबसे पहली बार भगवान इस श्लोक में तीन गुणों के बारे में बताए हैं और साथ ही साथ में बताए हैं कि आपको सभी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण करना है, अर्थात अपने बारे में जानने का कोशिश करना है। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। उनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। तीन प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के अंदर जब तक व्यक्ति लगा रहता है तब तक के लिए उसे कर्म करने होते हैं और कर्म का फल भोगना पड़ता है। देखिए, इन तीनों गुणों में भगवान के लिए किया हुआ कर्म नहीं आता है। इन तीन गुणों के ऊपर आता है दिव्य तत्व। उस दिव्य तत्व में रह करके जब हम एक्टिविटीज करते हैं तब तब वो जो कर्म होता है वो फल प्रदायी नहीं होता है, तब वो अकर्म कहलाता है। तब वो केवल और केवल भगवान की भक्ति का स्वरूप, भक्ति का प्रसाद हमें प्रदान करता है। जैसे तमोगुणी व्यक्ति होता है, उसे बहुत आनंद आता है बहुत देर तक लेटे रहे, पड़े रहे, अंधेरे में रहे, सोया रहे। उसे बहुत इच्छा होती है कि वो बहुत ज्यादा अधिक मसाले वाला या बहुत ज्यादा अधिक प्याज लहसुन वाला, बहुत ही तड़केदार इस प्रकार का खाना खाएं। उसको बहुत इच्छा रहती है कि वो व्यसनिक पदार्थों का सेवन करें। ऐसा व्यक्ति के स्वभाव में भी बहुत चिड़चिड़ापन आता है, वो बहुत संशयी होता है। श्रीमद् भागवत के हमारे अध्यायों में ये सब पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है ये न सुखी रहता है और न सुखी रहने देता है। इसी प्रकार से जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा यही विचार करता है कि मैं हमेशा दौड़ लगाते रहूं, कुछ न कुछ काम करता रहूं, हमेशा दौड़ लगा के यहाँ पैसा कमाऊं वहां पैसा कमाऊं, कैसे भी करके संपत्ति इकट्ठा करूं, खूब मेरे पास में काम हो, खूब सारा काम करता रहूं जिसका बहुत सारा मेरे को इसी जन्म में भोग करने को मिले। इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा दौड़ लगाते रहता है, ये कभी शांत चित्त नहीं बैठता। परंतु सतोगुणी व्यक्ति का स्वभाव शांत और निर्मल होता है। वो इतना अत्यधिक प्रयासों में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ करके इग्नोर करके बैठ जाता है सन्यासी की भांति, नहीं। वो दिनचर्या के कार्यों में लगा जरूर अवश्य रहता है, परंतु उसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि मैं निरंतर उसी प्रयास में लगा रहूं। वो शांत चित्त होकर के अपने एक एक करके अपने कार्यों को सिद्ध करता है और उसका जो मन होता है वो हमेशा शांत होता है, उसके वाक्य हमेशा मृदु होते हैं, उसका जो स्वभाव होता है वो सबके लिए अट्रैक्टिव होता है। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने आचरण से ही इतना सुंदर होता है कि उसी मात्र से वो सबको मोहित कर पाता है। केवल इन तीन गुणों की व्याख्या से ही हमें केवल व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता चल सकता है। इसके अतिरिक्त हमारी हर एक एक्टिविटी, हमारा हर एक कर्म इन तीन गुणों में अवश्य गिरता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मदिरा पान कर रहा है अथवा सिगरेट कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है या इसी प्रकार की बीड़ी पी रहा है, कुछ इस प्रकार के कर्म करने में लगा है, तो वह व्यक्ति का जो कर्म भी है वो तमोगुणी है। इसी प्रकार से व्यक्ति के कर्म रजोगुणी होते हैं, सतोगुणी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि लंबी रात तक वो जगा रहे, जाग जाग करके पता नहीं कैसे समय व्यतीत करता हो, वह व्यक्ति तमोगुणी होता है, जिसको रात्रि बहुत अधिक पसंद होती है। सतोगुणी व्यक्ति हमेशा सूर्योदय के 1-1.5 घंटे पहले उठ जाएगा। देखिए, ये मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें आगे हमें बात समझ में आएगी कि जो व्यक्ति और जो वस्तु सतोगुणी होती है, जब हम उसे भगवान को ऑफर करते हैं तब जाकर के वो वस्तु दिव्य तत्व को टच करती है। जब तक के लिए वस्तु सतोगुणी नहीं है तब तक के लिए वह वस्तु भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपने प्रसाद ऐसा बनाया है जिसमें, या खाना ऐसा बनाया है जिसमें टेस्ट ही नहीं है, वो बहुत ही सादा सा है, तो वह वस्तु सतोगुण में नहीं आती, वो वस्तु रजोगुण में आती है अथवा तमोगुण में आती है या मिक्सचर में आती है। परंतु जब प्रसाद बहुत ज्यादा मिर्च मसाले का ना हो,
बहुत बहुत अत्यधिक पंजेंट स्मेल का ना हो, अर्थात जो नाक को भी त्रासदी कर दे, इस प्रकार की उसमें स्मेल ना हो। बहुत ही शांत शीतल प्रकार से अन्न बना हो, तब हम उसे भगवान को प्रेम से ऑफर करें, तब उस ऑफरिंग को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं है, जिस प्रकार से भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। अगर आप प्रसाद पा रहे हैं बराबर चेतना में, तो आपको पूरी अनुभूति होगी कि आप भगवान के साथ संग कर रहे हैं, भगवान आपके पास में बैठे हैं, आप उनके साथ में कुछ क्रीड़ा कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप भगवान का नाम पूरी चेतना से लेंगे, जब आप पूरे ध्यान लगा करके भगवान का नाम लेंगे, तो आपको वो आनंद अनुभूति होगी कि भगवान आपके पास में बैठे हैं और आप भगवान की लीलाओं को साक्षात स्वरूप में देख रहे हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत पढ़ते हुए भी ये रियलाइजेशन आते हैं। ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए, शास्त्र भी कितने सारे प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हैं। हर एक शास्त्र के अंदर ऐसी अनुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जितने सारे शास्त्र लिखे गए हैं, आवश्यक नहीं है कि वह सभी दिव्य हो, अथवा वो जरूरी भी नहीं है कि वह सभी सतोगुणी हो या सतोगुणी व्यक्ति के लिए हो। जैसे कई सारे शास्त्रों में बलि देने के बारे में बात बताई गई है, कई सारे देवताओं को शराब चढ़ती है प्रसाद में। ये सारी जितने भी शास्त्र हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सभी तमोगुणी व्यक्तियों के लिए हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए रजोगुणी भी शास्त्र बने हुए हैं, सतोगुणी शास्त्र भी बने हुए हैं। परंतु इनसे भी हायर जो दिव्य शास्त्र हैं, वो शास्त्र एक है भगवत गीता यथारूप, प्रभुपाद जी ने बताई है, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत। इस प्रकार के जो शास्त्र हैं जो भक्ति की व्याख्या करते हैं, वह शास्त्र सर्वोच्च होते हैं। व्यासदेव जी ने सभी शास्त्रों को लिखने के बाद में भी उनका मन शांत नहीं हुआ था। उनके मन में तभी भी कुछ ना कुछ उद्विग्न चल रही थी कि कुछ ना कुछ है जो इनकम्प्लीट है, अभी मैंने कुछ है जो किया नहीं है, कुछ इनकम्प्लीट सा फीलिंग उनको आ रही थी। तब उनके सामने उनके एक गुरु नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि को उन्होंने अपने हृदय की उद्विग्न बताई। ये बात बहुत आवश्यक है कि हम अपने गुरु के सामने अपना हार्ट रिवील करें। जब तक हम अपने हृदय को रिवील नहीं कर पाते हैं, तब तक के लिए गुरु उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आपके गुरु सबसे पहले एक जीवित व्यक्ति हों। जब तक वो व्यक्ति जीवित ही नहीं है, तब तक आप उनसे संबंध बना नहीं सकते हैं, दीक्षा तब तक आप उनसे ले नहीं पाएंगे। और उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी कारणवश के लिए गुरु का शरीर छूटता है तो आपका शरीर छूट जाता है, तब भी वो संबंध हमेशा नित्य बना रहता है। खैर, नारद मुनि के सामने व्यासदेव ने अपनी मनोस्थिति प्रकट करी और व्यासदेव ने कहा कि मैंने इतने सारे शास्त्र लिख दिए, इतना सब कुछ कर दिया है, परंतु फिर भी मेरे मन में एक इनकम्प्लीटनेस आ रही है, आप उसका कोई सॉल्यूशन बताइए। तब नारद मुनि ने बड़े प्रसन्न होकर के व्यासदेव को कहा कि हे वेद व्यास जी, आपने इतने सारे जो शास्त्र लिखे हैं उसके अंदर कहीं भी आपने भक्ति के बारे में नहीं बताया है, आपने भक्ति की स्तुति नहीं करी है। मनुष्य जाति ने अगर इतने सारे शास्त्र पढ़ भी लिए हों, तब भी उनका फायदा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में अभी तक आपने कुछ बताया ही नहीं। इसलिए अब आप ऐसा कीजिए, श्रीमद् भागवत का शास्त्र लिखिए, इसके बाद में आपके मन को वो पूरी तरीके से कंप्लीटनेस फील होगी। अपने गुरु की आज्ञा मानने के बाद में व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत का शास्त्र कंपाइल किया था, और हमारे सामने जब ये शास्त्र प्रकट हुआ, तब हम भी जब इसकी शरण लेते हैं, हमें भी वो अनुभूति आती है कि हम भगवान के साथ में संग कर रहे हैं, भगवान की लीला क्रीड़ाएं हमारे आंखों के सामने प्रकट रूप में हो रही हैं। उसके लिए वह चेतनात्मक होना जरूरी है। आपको शास्त्र को भी पढ़ने के लिए उसके अधीन होना आवश्यक है, और शास्त्र को पढ़ते हुए जब आप इस प्रकार से उसमें एक निष्ठ होकर के लगे रहेंगे, तब शास्त्र भी आपके साथ में रेसिप्रोकेशन करता है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं।
उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन को छूटने का उपदेश देता है। अलग अलग शास्त्र हैं जो कि अपने अपने मत के अनुसार भव बंधन से मुक्त होने का उपदेश देते हैं, परंतु ये सभी शास्त्र चूंकि इनकी भाषा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको मुख्य आपके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए तत्पर रहता है और भगवान की भक्ति करने की इच्छुक होकर के शास्त्र अध्ययन करता है अथवा नाम जप करता है, अपनी साधना करता है, तब शास्त्र ये मानता है कि बाकी के पुराने जीवन के अंदर वो इस प्रकार के वेद पठन कर चुका है, सब प्रकार की तपस्याएं कर चुका है और सब प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कर चुका है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उसके बाद में ही एकमात्र ये तत्परता जागती है अथवा हमको ये मौका मिलता है कि हम भगवान को जान सकें। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है वो सबसे उच्चिष्ट, सबसे ऊपर के पोस्ट पर होता है। तब बाकी की जितनी सारी एक्टिविटीज हैं, चूंकि ये नीचे के स्तर पर होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो उनके अधीन है, भक्ति के अधीन आती हैं। इसलिए हमेशा भक्ति की शरण लेनी चाहिए, ना कि उपनिषदों और वेदों को पढ़ने की इच्छा में रहते हुए अपने जीवन को ऐसे ही गवा देने की इच्छा हो। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार से जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। मनुष्य के चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखें और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें केवल एक बात यही समझ में आती है इस श्लोक में से कि देखिए, जब तक हम अलग अलग गुणों में रह करके काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तब तक के लिए उससे फल हमेशा उसका जनरेट होता रहेगा, तब तक फल की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चलती रहेगी। इससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये कभी काट नहीं पाएंगे हम। ये हम कब काट पाएंगे? क्षमा कीजिए, ये हम कब काट पाएंगे? जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयत्न करेंगे और भगवान की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहेंगे। ये दो बातें एक साथ में चलती हैं। हमें चिंताओं से मुक्त होकर के भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए ताकि भगवान हमारी रक्षा करें, और जब भगवान के प्रति हम आश्रित हो जाते हैं तब भगवान हमारी इतनी रक्षा करते हैं, इतने मन को प्रबल बनाते हैं कि हमें चिंताएं होती भी नहीं। ये दोनों साथ में चलने वाली वस्तुएं हैं, ये एक दूसरे को काटते नहीं है परंतु एक दूसरे को पूरक हैं। यही बात हमें इस श्लोक से समझ में आती है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करना आवश्यक है, उसी से आप चिंता मुक्त हो पाएंगे, और जब चिंता रहित रहेंगे तभी आप भगवान की भक्ति भी कर पाएंगे। दोनों एक दूसरे को सम लेकर के चलते हैं। आज के इस चर्चा को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप सुबह हमारे साथ में जुड़े हैं। हरे कृष्णा।